नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है रियल एग्ज़ाम। मैं आज आपसे जिस विषय में बात करने आया हूँ वो है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित सब इंस्पेक्टर हूँ और 2021 वाली भर्ती में सेलेक्टेड हूँ। हम लोगों को 2023 बैच मिला हुआ है। मैंने यूट्यूब पे देखा काफ़ी बाढ़ सी आई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट को लुभाने के लिए, और लगातार वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि ये होता है, फलाना होता है, ढिकाना होता है। मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा। मैं अभी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर से पहले उत्तर प्रदेश में ही पुलिस में ही आरक्षी था। आरक्षी के बाद मैंने 2021 में अप्लाई किया और यहाँ आया। ये छोटा सा परिचय है मेरा नाम दीपक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती में जो है इस जर्नी में बहुत लाभदायक होंगी। बाकी लोगों की तरह मैं ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा, सीमित टाइम वेस्ट करूँगा और इसे वीडियो को छोटी रखने की कोशिश करूँगा जिससे कि जो सामान्य इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। क्योंकि बाकी चीज़ों की बात जो मैं करूँगा वो अगली वीडियोज़ में करूँगा। पहले यहाँ मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बता दूँगा। देखिए, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी परिस्थितियों के बारे में, उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, तब अपलोड करूंगा। अभी फ़िलहाल में मैं केवल जो एस्पिरेंट सीरियस हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली चीज़ समझ लीजिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट हैं आप में से जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ें कुछ बताने के लिए आया हूँ। बस जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो किस प्रकार से आप जो है आगे ग्रो कर पाएंगे, इस चीज़ के बारे में बताने के लिए। बाकी मेरा कोई अभी इस वीडियो में पढ़ाने का कोई ज़्यादा इंटेंशन नहीं है। जैसा कि सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है लिखित परीक्षा का आपके सामने है, मैंने पीपीटी में दे रखा है। तो सिलेबस को आप समझ ही सकते हैं कि सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके 100 अंक निर्धारित होंगे, यानी 2.5 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि आपको 35% प्रत्येक सेक्शन में लाना अनिवार्य होगा। 35% का मतलब है 14 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन में। 40 में से 14 आपके सही होने चाहिए, तब तो आपकी जो कॉपी है उसका मूल्यांकन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसी प्रकार से मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान तीनों एक ही में आएंगे। ये भी 40 क्वेश्चन होंगे और ये भी 100 अंक के होंगे। इसी तरह संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। संख्यात्मक में तो मैथमेटिक्स आ ही जाएगा, मानसिक योग्यता में मैथमेटिक्स। कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी होते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगा किस तरीके से तैयारी करनी है। सफलता 100% होगी। इसमें भी 40 और 100 अंकों के होंगे। और सबसे लास्ट वाला सेक्शन होता है रीजनिंग का। रीजनिंग में भी 40 और 100 अंक का होता है। टोटल 400 अंक का पेपर होता है। जो हमारा वाला पेपर हुआ था, यानी 2021 वाला जो पेपर हुआ था, तो 2021 वाले पेपर में काफ़ी कट ऑफ हाई गई थी। उसके मल्टीपल फैक्टर्स थे कट ऑफ हाई जाने के। लेकिन 2016 वाले पेपर में काफ़ी कट ऑफ लो गई थी और कुछ वैकेंसीज़ खाली भी रह गई थी, वैकेंट चली गई थी कुछ वैकेंसीज़, क्योंकि टफ था। उसके बाद हालांकि गवर्नमेंट द्वारा कुछ चेंज किए गए थे भर्ती बोर्ड द्वारा, और उसमें जो क्राइटेरिया था 2016 वाली में 50% कम से कम था और उसे घटा करके 35% कर दिया गया था सिंगल सब्जेक्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं एक मोटा मोटी अनुमान बता दे रहा हूँ जो मैंने भी टारगेट लगाया था, और आपको बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है और किस तरीके से आप अप्रोच कर पाओगे, कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कहाँ नहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप समझिए कि जनरल हिंदी 40 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, लेकिन आपको एक चीज़ इसमें बेहद अच्छे तरीके से ध्यान देनी है, और जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो बता रहा हूँ कि इस सेक्शन में आपको कम से कम 35 से नीचे अगर आप इस सेक्शन में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको परिणाम भुगतने होंगे, आप मेरिट से नीचे रह सकते हैं। और इसके बाद मेंटल एबिलिटी कम से कम 35, और उसके बाद में आपका मेंटल एप्टीट्यूड यानी जो मैथमेटिक्स है उसमें 35। ये आपको स्कोर मेंटेन करके चलना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो कुल मिला के 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 में आपको 105 का स्कोर कम से कम चाहिए। क्योंकि जिस सब्जेक्ट जो आपका शेष रह जा रहा है, मौलिक कानून, संविधान, सामान्य विज्ञान, तो ये कभी कभी टफ आता है।
इसकी प्रिपरेशन करना भी थोड़ा हार्ड होता है और ये कभी कभी टफ आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी मैंने देखा है 20 क्वेश्चन भी भारी पड़ जाते हैं बच्चों पे। और 20 क्वेश्चन भारी पड़ने का ही कारण रहा था कि 2016 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हुए थे वो क्या हुए थे, इस पोर्शन में फेल थे, जीएस वाले पोर्शन में। और यहाँ भी हमारा 2021 वाला भी पेपर हुआ था तो 25 तक बच्चे पहुँच गए थे, 28 तक पहुँच गए थे और कुछ बच्चे 16 पे भी रहे थे, 18 पे भी रहे थे। तो ये सामान्य सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझिएगा। 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनमें आपको टारगेट लेके चलना है। इसकी स्ट्रेटजी जो होगी वो मैं बाद में बता दूंगा कि किस तरीके से इसमें आ सकते हैं और आएंगे। 35 से प्लस ही आएंगे। मेरा भी स्कोर जो है 35 से प्लस ही था तीनों में, हालांकि हिंदी में 35 ही था, बाकी दोनों में 35 से प्लस था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे 138 क्वेश्चन टोटल सही थे। ठीक है, हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो है आपकी वो रहेगी, एक तो आदित्य पब्लिकेशन की आती है। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसके पीछे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आदित्य पब्लिकेशन की बुक के पीछे वाले जितने क्वेश्चन हैं वो सारे आप लगा लीजिएगा। वो सारे क्वेश्चन लगभग सीधे सीधे फंसते हैं, सीधे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद एक बुक आती है हरदेव बाहरी। ऐसा नहीं है कि मैं इनका कोई प्रमोशन कर रहा हूँ बुक का, मेरा कोई मोटिव नहीं है प्रमोशन करने का, मेरा मोटिव केवल आपका सिलेक्शन का है। जो बुक्स मैंने पढ़ी वो अब मैंने आपको बता दी। ये हरदेव बाहरी पब्लिकेशन, हरदेव बाहरी राइटर, जो इनकी बुक इतनी आसान शब्द भाषा में दी गई है कि अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो बड़े ही प्यार से आप हिंदी को समझ पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है, कोई व्यक्ति इंग्लिश माध्यम से है, वो भी अगर इस बुक का अध्ययन करता है तो इतनी साधारण भाषा में और इतनी गूढ़ हिंदी पढ़ाई गई है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। इसके पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मेरी हिंदी समझ में नहीं आई। तो ये दो मैंने बुक बताई हिंदी के लिए, इनसे ही काम हो जाएगा और इनसे ही आपके 40 क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब आइए संख्यात्मक। तो संख्यात्मक योग्यता के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो लगाने हैं, केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं आपको। प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें ज़्यादा टफ या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सामान्य लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस कभी कभी कैलकुलेशन 2 एक क्वेश्चन में लेंदी आई थी, बाकी चीज़ ठीक थी। हालांकि 2016 वाला पेपर जो था वो टफ था उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप सेकंड उसमें आप जो भी बुक, कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। किसी बुक का मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैथमेटिक्स की सारी बुक लगभग एक जैसी होती हैं। आप जो भी प्रेफर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाइएगा, है ना। इसी से आपका कवर हो जाएगा। और रीजनिंग में भी कोई खास नहीं है, रीजनिंग भी आसानी से हो जाएगी। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा एक बार क्या आया था और कोई बुक प्रेफर कर लीजिएगा। बाकी हमारी एक वेबसाइट है realexam.in, इस पर भी आप जा सकते हैं। इस पर 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं और 2021 के प्रीवियस ईयर पेपरों के अतिरिक्त भी रीजनिंग के, मैथ्स के और हिंदी के काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं। तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई रिलेवेंट बुक देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको अभी यहाँ कुछ बुक्स बताई हैं। बुक्स खासतौर पर मैंने हिंदी के लिए बताई हैं, जीएस के लिए मैंने अभी कुछ नहीं बताया। जीएस के लिए मैं आपको अगली वीडियो जब केवल जीएस के लिए लाऊंगा मैं, और केवल मौलिक कानून के बारे में बात करूंगा और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा जो अभी फ़िलहाल में हमारी बीएनएस और बीएनएसएस लागू हुए हैं, उनकी आईपीसी और सीआरपीसी से तुलना और उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अब की बार का मुख्य फोकस जो रहेगा इस सेक्शन में, उस सेक्शन में केवल यही रहेगा, नए कानूनों के मंथन पर विचार करेंगे। नए कानूनों पर ये विचार करेंगे, नए कानूनों से पूछने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स नए कानूनों के बारे में कितना अवेयर होकर आ रहे हैं। संविधान के बारे में बात करेंगे, कितना आता है, क्या आता है संविधान से, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर सामान्य ज्ञान थर्ड पोर्शन हो जाता है। लगभग 24 क्वेश्चन जो आते हैं वो मूल विधि और संविधान से आते हैं, प्लस के 16 क्वेश्चन जो आते हैं सामान्य चीज़ों से आते हैं। तो इन सब का मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा अगली वीडियो में और समझा दूंगा कितने क्वेश्चन पिछली बार कहाँ से आए थे और कितने क्वेश्चन का रेशियो रहता है, कहाँ कहाँ से आते हैं। इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया, मैं छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा था इस बारे में।
तो ये आपको सारा जो है मेरे हिसाब से समझ में बैठ गया होगा सिस्टम। जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी और जिस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी थी, सेम उसी तरीके से आपको लेके चलूँगा और सक्सेस 100% मिलेगी। इसी तरीके से तैयारी करें।